हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। सो अभी तक हमने ये बिजनेस मैथमेटिक्स हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। आज हम हमारे इसमें नए नए चैप्टर में जाते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो इसमें हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन फर्स्ट पार्ट इससे स्टार्ट करेंगे, सीरीज। हमने एक सीरीज पढ़ा था एपी और जीपी में। उसमें क्या था, सीक्वेंस होता था, उसमें बराबर डिफरेंस हुआ करता था। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे है अपने पास 2 4 6 8 ऐसे करके होगा, तो ये अपना एपी सीरीज हो जाता था। ठीक है, और एक अपना दूसरा था, वहाँ पे सपोज ये 1, फिर ये 2, फिर ये 4, फिर ये 8 और ये 16 ऐसा जाता था, तो ये अपना जीपी सीरीज हो जाता था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम और इन दोनों के बीच का रेशियो सेम। ठीक है, लेकिन जब कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब कुछ नहीं होगा तब अपने को अपना लॉजिकल रीजनिंग, हमारा दिमाग लगा के हमको आगे के नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो ये सिर्फ खाली बस नंबर्स के ही होंगे क्या? नहीं, ये सीरीज नंबर्स में भी हो सकते हैं और अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं। ये सीरीज हो सकते हैं हमारे नंबर्स में, या तो हो सकते हैं अल्फाबेटिकल भी। ओके, नंबर्स भी हो सकते हैं या तो हो सकते हैं अल्फाबेटिकल भी। तो पहले देखते हैं नंबर्स वाला सीरीज। पहले हम देखते हैं नंबर्स वाला सीरीज। इसमें जितने अपन क्वेश्चंस करेंगे उतने हमको ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व होते जाएंगे। ओके, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐसे नंबर दिया रहेगा 1, फिर ये 2, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया रहेगा यहाँ पे 4, फिर 7, फिर इसके बाद अपने को दे सकता है यहाँ पे 1 + 2 + 4 7, और यहाँ पे फिर अपने को देगा 11। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस भी सेम नहीं है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऐसे 4 है। ओके, आप पे डिफरेंस भी देख पा रहे हैं सेम नहीं है। तो अपन इसको अगर इसका आगे का नंबर निकालना है तो हम इसका आगे का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, 11 + 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वो एपी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि सब में डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मेरा यहाँ 16, ऐसे करके आ जाएगा। ओके, ठीक है, या तो फिर आपको यहाँ पे बीच में कोई मिसिंग नंबर दिया हो सकता है। यहाँ पे आपको बीच में मिसिंग नंबर दिया हो सकता है 1, फिर 2, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर हम बोलेंगे, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 11, ऐसा ऐसा दिया हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी कैसे निकालेंगे, ऐसे केसेस में भी अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लीजिएगा सारे नंबर्स का। वो कई बार मोस्ट प्रोबेबली वो डिफरेंस एक बार पैटर्न में ही होता है। ओके, अगर वो डिफरेंस वाला फिर पैटर्न काम नहीं आएगा, फिर अपन वो अपना अलग अलग लॉजिक लगाएंगे वहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपन जितने अपन क्वेश्चंस करेंगे उतने अपने को ज़्यादा आसानी से समझ आते जाएगा। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल देखा, एक अपना इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो एग्जाम्पल दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। यहाँ पे सीरीज क्या है अपने पास, सीरीज है अपने पास 9 है, फिर 29 है, फिर 65 है, फिर यहाँ पे 126 है, फिर यहाँ पे है 217 और वहाँ पे है 344। ऐसा अपने को सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब ये सीरीज अपना किस पैटर्न में है, ये सीरीज अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पे ये सीरीज को देखिए, ये क्या है, अगर मैं इसको देखूं 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है क्या, नहीं है। ओके, ये ना ही यहाँ पे 5 स्क्वायर है। यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं क्या चीज़ देख सकता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे 20 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे
20 के बाद यहाँ पे 65 माइनस 29, क्या है डिफरेंस इसका? 65 माइनस 29 करते हैं, इसका डिफरेंस है 36। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 36। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कोई पैटर्न में होना चाहिए, एक बार देखते हैं। माइनस 65, ये आ रहा है 61। यहाँ पे कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पे 61 माइनस 36, कितने का डिफरेंस आ जा रहा है? 25 का। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25। तो यहाँ का डिफरेंस भी देख लेते हैं। 217 माइनस 126, ये आ रहा है अपना 91 का डिफरेंस। तो यहाँ का डिफरेंस आ गया 30। अगर यहाँ का डिफरेंस अगर 36 आता तो मैं समझ सकता था कि यहाँ पे 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर ऐसा होते जा रहा है, लेकिन यहाँ का डिफरेंस आ गया 30। सो हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है ये पैटर्न। तो यहाँ पे एक तरीके का पैटर्न मेरे को दिख रहा है, ये क्या आ रहा है? 2 क्यूब प्लस 1 आ रहा है, ओके 9। यहाँ पे अपने पास आएगा, यहाँ पे ये 65 आ रहा है, ये 29 तो किसी का नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, लेकिन अपने को क्या रॉन्ग टर्म निकालना है, ठीक है। ये आ रहा है मेरा 4 क्यूब प्लस 1 और ये आ रहा है मेरा 5 क्यूब प्लस 1 और ये आ रहा है मेरा 6 क्यूब प्लस 1 और ये आ रहा है मेरा 7 क्यूब प्लस 1। ये आप देख सकते हैं, ये पैटर्न आ रहा है, ओके। यहाँ पे इस पैटर्न में आ रहे 2 क्यूब 8 प्लस 1 9, ठीक है। 4 क्यूब 64 प्लस 1 65, 5 क्यूब 125 प्लस 1 126, 6 क्यूब 216 प्लस 1 217 और ये 7 क्यूब 343 प्लस 1 344। तो यहाँ पे ये जो 29 आ रहा है ये रॉन्ग टर्म है, यहाँ पे ये ऐसा आना चाहिए था 3 क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे आना चाहिए था अपना 28, ओके। सो यहाँ पे ये 29 है अपना रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ऐसे तरीके के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे अपने अल्फाबेट सीरीज में। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो क्वेश्चंस अपन एग्जांपल्स में देखेंगे। अब अपन आते हैं अपने अल्फाबेटिकल सीरीज में, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज में जैसे हम नंबर जानते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये पूरा हम जानते हैं, ओके, ठीक है। आप लोग को ABCD भी रिवाइज हो गया है, ओके। सो यहाँ पे इन सारों को कई बार ऐसा हो सकता है कि नंबरिंग दिया जा सकता है, यहाँ पे ये 1 से ये पूरे यहाँ तक 26 तक, या तो फिर रिवर्स नंबरिंग दिया जा सकता है, ओके। 26 से यहाँ पे ऐसे जाते 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 यहाँ पे 1 तक, ओके। इस तरीके का नंबरिंग दिया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे अपने को कोई सा भी पैटर्न में सीरीज देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न में सीरीज देंगे। यहाँ पे बुक वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल दिया है, एक सीरीज है BKS, फिर यहाँ पे है DJT, फिर यहाँ पे है FIU, फिर यहाँ पे है HHV। तो इसके बाद ये नेक्स्ट फिर नंबर क्या है अपने पास? ये नेक्स्ट यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल जो टर्म आएगा, ये जो 3 लेटर का, वो अपने पास क्या है? एक यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं, B के बाद यहाँ पे C स्किप करके D आया है, फिर ये D के बाद E स्किप करके F आया है, F के बाद ये G स्किप करके H आया है, तो H के बाद अपन I स्किप करके J लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा यहाँ पे J। अब यहाँ पे K से पहले J, J से पहले I से पहले H, तो H से पहले G, ओके। फिर यहाँ पे S के बाद T, फिर U, फिर V, तो उसके बाद क्या आएगा? W, ओके। सो ये आ गया हमारा आंसर, ओके। सो अल्फाबेटिकल सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है अपना स्मॉल लेटर सीरीज, इसको बोलते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी सेम तरीके का है, बस इसमें स्मॉल लेटर्स लिखे होंगे, ओके, स्मॉल लेटर्स लिखे होंगे, बाकी तो है सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज, ओके।
सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज। थोड़ा राइटिंग मेरा बिगड़ जा रहा है, इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे ये 3 तरीके के हमारे सीरीज के कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे का हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, ओके। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? कई बार अपने को जैसे कहीं पे भी जाना रहे, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में क्या होता है, एक ऐसे सीक्रेट एजेंट होता है, ओके। सीक्रेट एजेंट को जाके किसी को जाके मिलना होता है, मीट समवन, ओके। यहाँ पे सीक्रेट एजेंट को जाके किसी से मिलना होता है, मीट समवन, ठीक है। सो इसको एक सीक्रेट, इसको कोड बोल दिया जाता है, ओके। इसको एक सीक्रेट कोड बता दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। वो सीक्रेट कोड बता दिया जाता है, वो सीक्रेट कोड इसको जाके बताता है, तब जाके ये लोग मिल पाते हैं, ओके, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार ऐसे, जैसे यहाँ पे सपोज एक वो है कि लॉकर है यहाँ पे, ठीक है, लॉकर है। अब लॉकर का कोड पता करना है, ठीक है। अब खजाना है लॉकर में, लॉकर में है खजाना, ठीक है। सब खजाना का ये कोड तो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो इसको लिखा जाता है किसी कोड वर्ड में, ठीक है। इसको लिखा जाता है कोड वर्ड में, ठीक है। लॉकर में है खजाना, तो अब इसको अब अपना जैसे लॉकर का जैसे कोड चाहिए, तो उसको क्या लिखा जाता है, कोड वर्ड्स में। सपोज यहाँ पे लिख दिया जाएगा AB, फिर इसके बाद EF, ऐसे करके लिख दिया जाएगा कोड वर्ड में, ठीक है। अब ये कोड वर्ड को डिकोड करना है अपने को, हाँ। अब ये कोड वर्ड को डिकोड करना है, यहाँ पे इसको करेंगे डिकोड। डिकोड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लॉकर का कोड आ जाएगा, ओके। डिकोड करने से हमारे पास लॉकर का कोड आ जाएगा और हमें खजाना मिल जाएगा, ओके। तो कई बार जैसे ऐसे कोड वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, तो वो कोड वर्ड को हम वहाँ पे डिकोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये भी प्रोसेस है लॉजिकल रीजनिंग में, ओके। तो आपको यहाँ पे कोडिंग समझ में आ गया, यहाँ से अपने लॉकर का कोड लगा दिया, कोड वर्ड ABEF करके, फिर अब वहाँ से यहाँ पे डिकोड करेंगे उस चीज़ को कि ये ABEF का मतलब क्या हो सकता है। या तो नंबर्स हो सकते हैं या तो और कुछ भी हो सकता है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ एग्जाम्पल, तो हम अभी पहले लेटर को वाला कोडिंग देख लेते हैं। 2 प्रकार के कोडिंग होते हैं, लेटर वाले कोडिंग और होंगे नंबर। जैसे हमने बताया अल्फ़ाबेट और वो होता है नंबर सीरीज, तो उस हिसाब से यहाँ पे लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग भी होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अपने को, एक टर्म है MSMYSTIFY, इसको कोड किया गया है यहाँ पे NZTUJZ और यहाँ पे Z, ऐसा, ठीक है। इस तरीके से कोड किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा एक टर्म है MENESIS, इसको हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो M के बाद आता है N, ठीक है, Y के बाद आ रहा है Z, S के बाद आ रहा है T, T के बाद आ रहा है U, I के बाद आ रहा है J, F के बाद आ रहा है G और Y के बाद आ रहा है Z, ओके। सो यहाँ पे इसके जो आगे के जो टर्म्स है उसको लेके कोडिंग किया गया है, ठीक है। एक पैटर्न है यहाँ पे, हाँ, उस तरीके से इसको कोडिंग किया गया। तो इसको अगर मेरे कोडिंग करना है तो N, M के बाद N, E के बाद F, N के बाद O, MNO, ठीक है। फिर E के बाद F, फिर S के बाद T, फिर I के बाद J और यहाँ पे S के बाद T,
तो ये जो हम जो कोडिंग करेंगे ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये अपना इस तरीके से कोडिंग होगा, ओके, ठीक है। सो लेटर कोडिंग होता है वो अपना इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम अपना नंबर कोडिंग में जाते हैं। अब हमारा नंबर कोडिंग में जाते हैं। जैसे मैंने वहां एग्जांपल लिया था लॉकर कोड का, ठीक है। लॉकर कोड है अपना ABEF, ऐसा 4 नंबर का लॉकर कोड है। तो अब अपने पास ए हो सकता है, जैसे अगर अल्फाबेटिकल फॉर्म में जाए तो ए हो सकता है अपने पास 1, ठीक है। ए होगा अपने पास यहाँ पे 1, हाँ। बी होगा अपने पास 2। ई कौन सा टर्म होता है? ई होता है 5th टर्म, और ये एफ होता है 6। तो अपना लॉकर कोड हो सकता है 1 2 5 6, ये हो सकता है हमारा लॉकर कोड, ओके। सो इस तरीके से ये आता है नंबर कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे तरीके से अपने को डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे नंबर्स में दिए हों, और उसके बाद अपने को अल्फाबेट में दिए हों और उसको अपने को नंबर्स में लाने हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास? अपने पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अपने को नंबर कोडिंग में दिया हुआ है AICCI, ठीक है। ऐसा कोई कोड है, ओके। अब हम यहाँ पे इसको नंबरिंग करते हैं। अपने को अल्फाबेटिकल नंबर पता है ABCDEFGH और ये I। इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे A है अपना, तो A है 1, ठीक है। I होगा अपना 9, ओके। फिर यहाँ पे C है 3, फिर भी यहाँ C है 3 और I है अपना 9। तो हमारा जो कोड बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा जो कोड बनेगा वो ये बनेगा, ओके, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे उसका उल्टा भी देख लेते हैं, डी कोडिंग। अब अपने को यहाँ उल्टा भी देख लेते हैं, डी कोडिंग। तो जब डी कोडिंग में होगा तो यहाँ पे कोडिंग का रिवर्स। तो सपोज यहाँ पे अगर अपने को दिया हुआ है कोई सा भी एग्जाम्पल सपोज ले लेते हैं, यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है वो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज यहाँ पे डी कोड करके एक वर्ड बनाया गया है, ये कैरम, ठीक है। कोडिंग करके एक वर्ड बनाया गया है कैरम, ठीक है। और उसको कोड किया गया है अपने को ये BZQQNL, ठीक है। कैरम को कोड करके ये बनाया गया है। तो अब अपने को अगर जैसे हॉर्स को कोड करके, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कैरम को कोड करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो अब अपने को क्या ऐसा टर्म है जिसको अपने को कोड करके हॉर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये डिकोडेड टर्म है, अपने को कोडेड टर्म निकालना है। यहाँ पे वो नहीं पता, ठीक है, अपने को वो नहीं पता, ओके। सो अब यहाँ इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हुआ है। ये है कैरम, ठीक है। नीचे क्या है अपने पास BZQQNL, यहाँ पे अपने पास BZQQN और ये L। यहाँ पे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? C से पहले आता है B, ओके। C से पहले आता है B, तो यहाँ पे माइनस है। A से पहले आता है Z, R से पहले आता है Q, और ये R से पहले आता है Q, O से पहले आता है N, और M से पहले आता है L। तो यहाँ पे सिर्फ -1 पीछे गए हैं, ओके। यहाँ पे पीछे गए हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स को अगर मेरे को कोडिंग करना है तो मैं आगे जाऊंगा, ओके। मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा इसमें जो भी इसके आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे H के आगे I, ठीक है, O के आगे P, R के आगे S, ठीक है, S के आगे T, E के आगे F। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये बनाना है, जैसे ये कोडेड टर्म जो मेरे को यहाँ पे निकालना था यहाँ पे, तो वो मेरा कोडेड टर्म क्या आ गया,
मेरा कोडेड टर्म आ गया है IPSTF। ये जाके ये बन रहा है अपना हॉर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा कोडेड टर्म। ठीक है, सो अगर मेरे को ये डी कोडेड टर्म से कोडेड टर्म निकालना है तो उस तरीके से निकालेंगे। ऐसा टाइप का अपने पास क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ठीक है, सो एक कोडिंग और डी कोडिंग का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब चलिए अब आगे देखते हैं। सो अब अपन यहाँ पे नंबर सीरीज, कोडिंग, डी कोडिंग वो सब हमने देख लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है ऑड मैन आउट वाला। यहाँ पे और अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है ऑड मैन आउट। ओके, ये ऑड मैन आउट क्या होता है? कभी आपने स्कूल में देखा होगा तो बोले जाता था फाइंड द ऑड वन आउट। ये वही चीज है। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर दिया हुआ है मेरे पास मई, जुलाई, नवंबर और यहाँ पे दिसंबर, इन चारों में से अपने को ऑड वन आउट निकालना है। इन चारों में से ऑड वन आउट निकालना है। तो इन चारों में से ऑड वन आउट कौन सा होगा? इन चारों में से ऑड वन आउट होगा अपना नवंबर। ओके, क्यों? क्योंकि बाकी तीनों में, बाकी ऑल द थ्री हैव 31 डेज। ओके, ऑल द थ्री हैव 31 डेज। ओके, सिर्फ नवंबर में ही होते हैं 30 डेज। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऑड वन आउट, कुछ तीन इसमें से, जैसे ये 4 नंबर दिए हो तो 4 में से 3 में कुछ एक कॉमन होगा। ठीक है, ये जो ये तीनों में एक चीज कॉमन थी 31 डेज, और ये एक ऑड वन आउट आ गया। ओके, तो यहाँ पे 4 में से 3 में कुछ चीज कॉमन होंगी। ओके, ठीक है, सो अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर ये सारी चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अब हम अपना यहाँ पे इसका एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 9A है ये। ओके, एक्सरसाइज 9A है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6, 11, 21, 36, 56 और उसके बाद का नंबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उसके बाद का नंबर क्या है, देखते हैं क्या पैटर्न है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 6, 11, यहाँ पे 21, 36 और ये 56 और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या पैटर्न है देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है अपना 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है अपना 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है अपना 15 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20। तो ये है, ये जो बीच का जो डिफरेंस है वो 5 के सीरीज में जा रहा है। ओके, पहले 6 + 5 किए, फिर 11 + 10 कर दिए, फिर उसके 21 + 15 कर दिए। ओके, 5 के मल्टीपल्स में हो रहा है तो 36 + 20, तो अब मैं 56 + 25 कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा 56 + 25, तो यहाँ पे मेरा नंबर क्या आएगा? यहाँ पे मेरा नंबर आएगा 81। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा अपना? यहाँ पे अपना 1 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, 81। ओके, यहाँ पे आप लोग करके देख सकते हैं 56 + 25, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 81। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे 10, 100, 200, 310, ये पैटर्न दिया हुआ। लास्ट नंबर पूछा है। यहाँ पे क्या है? 10, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 200, फिर यहाँ पे 310। यहाँ पे भी डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 90, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 110,
तो ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एक पैटर्न में जा रहा है 90 फिर 100 फिर 110। तो यहाँ पे अपन 120 का डिफरेंस आएगा, ये दो जो नंबर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे 310 प्लस 120 करेंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 430। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 430। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पे 11, 13, फिर यहाँ पे 17, फिर यहाँ पे 19, फिर यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 29 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 4, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 2, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 4, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 2, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 4। तो अब जो नंबर आएगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2। क्या है? 2 4 2 4 2 4 ऐसा चल रहा है। ओके, ठीक है। सो अब इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा 2। सो यहाँ पे मेरा क्या आ जाना चाहिए नंबर? 29 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 31। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आना चाहिए मेरा 31। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे 6, 12, 21, 33 फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 6, 12, 21, 33 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12। ठीक है, सो यहाँ पे भी अपना एक पैटर्न आ रहा है 6 प्लस 3 9 प्लस 3। सो यहाँ पे 12 प्लस 3 करेंगे 15। सो यहाँ पे 33 प्लस 15 होगा। ओके, यहाँ पे 33 प्लस 15 होगा इज इक्वल्स टू 48 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 48 होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 48। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2, 5, 9, 14 फिर डैश फिर 27। यहाँ पे बीच का एक नंबर मिसिंग है। यहाँ पे जैसे बीच का नंबर मिसिंग है, अभी तक लास्ट नंबर मिसिंग होता था, अब बीच का नंबर। तो यहाँ पे 2, 5, 9 फिर यहाँ पे 14 फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर यहाँ पे 27। अब यहाँ पे भी डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5। ओके, जैसे ये पैटर्न से समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 6 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 7। ओके, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट मैं नंबर नहीं निकाल पाता, ठीक है, अगर मैं नंबर नहीं निकाल पाता तो मैं मैथ्स वाला टर्म इस्तेमाल करूंगा। 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आ रहा है? 27 माइनस यहाँ पे x करूंगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 7। सॉरी, यहाँ पे अपने को बीच का टर्म x निकालना है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, लेकिन हमको तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये 14 प्लस 6 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20, और ये 27 माइनस 7 भी करूंगा तो मेरा आ जाएगा 20। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? यहाँ पे 6, 11, 21 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 56 और फिर 81। ठीक है, अब ये क्या पैटर्न दिया हुआ है ये देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को पैटर्न क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे है 6, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ पे है अपने पास 21, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 56, फिर यहाँ पे है 81। ठीक है, ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 5 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 10। यहाँ पे अपने को ये बीच का ये टर्म नहीं पता। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं।
56 और 81, इन दोनों के बीच का आ रहा है 25। तो ये तो शायद जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन था ये वही टाइप से आ रहा है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया था 6, 11, 21, फिर यहाँ बीच का एक टर्म था और हमने लास्ट टर्म निकाला था 81। सो यहाँ पे ये मेरा जो बीच का जो टर्म आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा 36। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा नहीं, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन है, बस ये बीच में यहाँ पे बीच का टर्म मिसिंग दे दिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर 36 लिखता हूँ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा मेरा 36। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 10, 18, 28, 40, 54, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 88। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है 10, 18, 28, फिर यहाँ 40, फिर यहाँ पे 54, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 88। तो फिर से हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है हमारा 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है हमारा 10 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 14। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक पैटर्न नजर आ रहा है, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 16 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 18। ठीक है, तो ऐसा नंबर निकालना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो 16 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो 18। सो यहाँ पे पहले मैं 54 प्लस 16 कर लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा है 70। ठीक है, अब अगर मैं 70 प्लस 18 करूंगा तो मेरा आना चाहिए 88, आ रहा है। ओके, सो हमारा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 70, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का अपना पैटर्न कैसे दिया हुआ है, 120, फिर 99, फिर यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 63, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 48 और यहाँ पे दिया हुआ है 35। ठीक है, अब यहाँ फिर से डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 21, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 63 माइनस 48 आ रहा है हमारा यहाँ पे 15। ठीक है, ओके, 63 माइनस 48 आ रहा है हमारा 15 और यहाँ पे 48 माइनस 35 आ रहा है यहाँ पे 13। तो जैसे समझ में आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है 15 और ये आ रहा है 13, तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 19 और यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 17। तो हमारा एक पैटर्न बन जाएगा 21, 19, 17, 15, 13। ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। तो अब ऐसे करके देखते हैं, 99 माइनस 19 करते हैं, 99 माइनस 19 तो यहाँ पे आ रहा है 80। ठीक है, यहाँ 63 प्लस 17 करते हैं तो यहाँ पे भी आ रहा है मेरा 80। ओके, तो यहाँ पे 80 है हमारा ये बीच वाला नंबर। ओके, ये क्वेश्चन मार्क की जगह है हमारा 80। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर आएगा 80। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में है 22, 24, 28, 36 और यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर 84। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है अपने पास 22, फिर यहाँ पे है 24, फिर यहाँ पे है अपने पास 28, फिर है 36 और फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे है 84। ओके, ये है अपने पास। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8। तो ये एक पैटर्न आ रहा है अपने पास, ये अपना जो 2 का जो स्क्वायर होता है, 2 का जो 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 क्यूब। ओके, इस तरीके का डिफरेंस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 टू द पावर 1, ये है मेरा 2 स्क्वायर, ये है मेरा 2 क्यूब। तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए 2 टू द पावर 4 और यहाँ पे मेरा आना चाहिए, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 2 टू द पावर 5 में। ये आना चाहिए 2 टू द पावर 4 और ये आना चाहिए 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 और 2 टू द पावर 5 32। देख लेते हैं
यहाँ पे 36 प्लस 16 करके देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 52। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 84 माइनस 32 करके देखता हूँ, ये भी आ रहा है मेरा 52। ओके, सो हम सही जा रहे थे, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 52। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़े बड़े बड़े नंबर दे दिए, पर कोई नहीं, हो जाएगा ये भी। 4832, यहाँ पे है 5840, फिर है अपने पास 6848, फिर है अपने पास 7856। ये है अपने पास नंबर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ देखते हैं। यहाँ पे 4832, यहाँ पे 5840 माइनस 4832, ये क्या आ रहा है डिफरेंस 1008। ठीक है, यहाँ पे 6848 माइनस 5840, यहाँ पे भी आ रहा है 1008। ठीक है, फिर ये आ रहा है 7856 माइनस 6848, यहाँ पे भी आ रहा है 1008। तो ये तो अपना एपी का सीरीज हो गया है। ओके, ये तो अपना एपी का सीरीज हो गया है। ठीक है, तो अपने को जैसे लास्ट नंबर निकालना है तो 7856 प्लस 1008 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर 8864। यहाँ पे सब में डिफरेंस सेम था, ये अपना एपी का सीरीज हो गया था। ओके, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए आएगा 10 का ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा सीरीज दिया हुआ अपने को 10, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 300, सॉरी यहाँ पे 200 दिया हुआ है, यहाँ पे 200, फिर यहाँ पे 310, फिर यहाँ पे 430। ये तो कुछ सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ था। ओके, हमने अभी पीछे ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है, तो उसमें हम 430 तक निकाल लिए थे। ओके, क्या था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 90, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 110, फिर यहाँ पे 120, तब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 130। तो यहाँ पे 430 प्लस ये 130 आएगा हमारा यहाँ 560। ओके, ये आ गया हमारा आंसर 430 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 560। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 28, 33, फिर यहाँ पे है 31, फिर यहाँ 36, फिर यहाँ 34 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2। ठीक है, ओके, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 5, तो यहाँ 34 प्लस 5 क्या आ जाएगा मेरा 39 आ जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ गया। 5 फिर -2, फिर 5 फिर -2, फिर 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना आंसर 39, 34 और ये 39। 12 का ऑप्शन नंबर बी है आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है अपने को 120, फिर यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 45, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे है 15। ओके, तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 40, यहाँ पे भी आ रहा है 40। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 5। ओके, तो ये अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन तो कुछ अलग तरीका का हो गया। यहाँ पे एकदम से 40 आते हुए फिर यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या 5 आएगा क्या। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या 5 आएगा क्या। अगर यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 40, और यहाँ पे 40 और ये 15, तो 40 और 15 के बीच का डिफरेंस
40 और 15 के बीच का आएगा 25। तो ये तो कुछ पैटर्न ही कुछ अलग हो गया। ओके, ये तो पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, ये पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये 3 नंबर को एक साथ ले लेता हूँ और ये 3 नंबर को एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है ये 40 और ये 40। ठीक है, ओके, 40 80 फिर 120। तो यहाँ पे ये भी अपना बराबर में आ जाएगा कुछ, ये अपना 40 के मल्टीपल में आ रहा है 40 80 120। तो ये भी ये मेरा 15 के मल्टीपल में आना चाहिए 15 30 और 45 ऐसा होना चाहिए। ओके, ठीक है, मैं इस वाले टर्म को एक साथ ले लिया और इस वाले टर्म को एक साथ ले लिया। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ओके, सब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आना चाहिए 15 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आना चाहिए 15। तो यहाँ पे जो मेरा सेकंड नंबर आएगा वो आएगा मेरा 30। ओके, ये मल्टीपल में है 40 फिर 80, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120। तो 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 30। ओके, ये पैटर्न समझ में आया? ये अपना अलग तरीके का क्वेश्चन था। अभी तक हम क्या सिंपल सिर्फ डिफरेंस वाला देखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये अपना अलग पैटर्न आ गया। ओके, तो ऐसे ही आगे आगे करते जाएंगे तो अपने को और अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को? यहाँ पे दिया हुआ 2, फिर ये 15, फिर ये 41, फिर ये 80, फिर ये 132 और इसके आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 13, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 15 और 41, ये आता है अपना 26, ये आता है हमारा 39, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 52। तो अगर आप लोग को टेबल अगर थोड़ा बहुत भी अगर याद है और थोड़ा बहुत भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये अपना 13 के टेबल वाला आ गया। ओके, 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 13 इंटू 4। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा 13 इंटू 5। ओके, 13 इंटू 5 क्या होता है? 65। तो यहाँ पे मेरा 132 प्लस 65। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्या है? 197। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है 197। ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे 15 में क्या दिया हुआ है? 6 17 39 फिर क्वेश्चन मार्क 116। देखते हैं 15 नंबर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 17, फिर यहाँ पे दिया हुआ अपने को 39, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे है 116। ओके, अब इसको फिर से डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6 और 17 का डिफरेंस 11, 39 और 17 का डिफरेंस 22। ओके, इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता, इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता, लेकिन इस पैटर्न से मेरे को समझ में आ रहा है कि ये 11 के मल्टीपल में जा रहा है। ठीक है, ये दोनों जो भी डिफरेंस है वो 11 के मल्टीपल में जा रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए 33 और यहाँ पे होना चाहिए 44। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 39 प्लस 33, यहाँ 39 प्लस 33 कितना आएगा? देख लेते हैं 72 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 116 माइनस 44 भी करके देख लेते हैं, अगर सेम आएगा तो हम सही जा रहे हैं। ओके, 116 माइनस 44, तो यहाँ पे भी आ रहा है हमारा 72। ओके, तो मतलब हम सही जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 72। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे दिया हुआ है 1 4, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 22, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ 94। ओके, निकाल लेते हैं एक बार डिफरेंस। ये 1 और 4 का 3, 4 और 6 का 6, 4 और 10 का 6, 10 और 22 का 12। ठीक है, तो ये जैसे आप लोग जैसे पैटर्न जैसे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12,
तो यहाँ पे 12 इंटू 2 24 आना चाहिए और इन दोनों का बीच आना चाहिए 24 इंटू 2 48। ओके, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 22 प्लस 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 46 और यहाँ पे 94 माइनस 48 करेंगे तो भी आ रहा है हमारा 46। ओके, सो हम यहाँ पे सही जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 46। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे है 4 9, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ पे है, सॉरी यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 25 है। यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 49, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 169, फिर यहाँ पे है 289 और यहाँ पे है 361। ठीक है, सो ये अगर आपने थोड़ा सा भी अगर स्कूल में पढ़ाई किया होगा या फिर अभी भी जैसे मैंने पढ़ाया था तब आपने स्क्वायर्स अगर थोड़े बहुत याद किए होंगे तो ये क्वेश्चन वो स्क्वायर्स वाले पैटर्न का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर में भी एक चीज और देखने की है। ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये है अपना 3 का स्क्वायर। ओके, ये अपना 5 का स्क्वायर, ये है अपना 7 का स्क्वायर और यहाँ पे अपने को पता नहीं है, लेकिन सीधा उसके बाद आ रहा है 13 का स्क्वायर। ओके, 2 3 5 7 के बाद आ रहा है सीधा 13 का स्क्वायर, बीच में एक नंबर है लेकिन उसके बाद आ रहा है 13 का स्क्वायर और ये है 17 का स्क्वायर और ये अपना है 19 का स्क्वायर। ये नंबर से कुछ समझ पा रहे हैं क्या? 2 3 5 7 13 17 19 ये सारे हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, ये सारे हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो ये जो पैटर्न है वो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर का है। ओके, ये है प्राइम नंबर्स के स्क्वायर का। प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो खाली 1 या फिर सेम नंबर से डिवाइड हो। ओके, जो खाली या तो 1 और सेम नंबर से डिवाइड हो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे अपने पास इस 7 के बाद कौन सा नया प्राइम नंबर आता है? 9 नहीं, 9 तो 3 से भी होता है डिवाइड। ओके, सो यहाँ पे अपने पास नंबर आएगा 11। ओके, यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है अपना 121। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 121। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर आप लोग को स्क्वायर्स याद है थोड़े भी, अगर स्टार्टिंग के भी 10 तक भी, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अंदाजा इसको लगा सकते हैं पैटर्न में। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? 4, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे है 36, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे है 324। अब इन दोनों के बीच का फिर से यार डिफरेंस निकाल लेते हैं। 12 और 4 8, फिर यहाँ पे 36 माइनस 12, यहाँ 36 माइनस 12 क्या आ रहा है अपना? 24 आएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझ पा रहे हैं 8 इंटू 3 24, सो यहाँ पे मैं आगे देखूंगा तो शायद 24 इंटू 3 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे होना चाहिए 72 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 72 इंटू 3 216 होना चाहिए। ओके, ये होना चाहिए। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं 36 प्लस 72 करके, 36 प्लस 72 ये अपना आ रहा है 108 और यहाँ पे आना चाहिए ये 324 माइनस 216, ये भी आना चाहिए मेरा 108, तो यहाँ पे वही आ रहा है। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे सही जा रहे थे, बीच का आंसर है 108। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 4 इंटू 3 12 हो रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 हो रहा है, तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लाइड बाई 3। ये इस तरीके का भी पैटर्न में बन सकता है। ओके, हमने यहाँ पे डिफरेंस वाला निकाला, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 आएगा अपना 108 और 108 इंटू 3 आएगा 324। ओके, ये इस तरीके से भी हो सकता है।
तो आप किसी भी तरीके से करें, बस आंसर आना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ओके, आप लोग को अगर ये बीच में ऐसा समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे ऑप्शंस पुटअप करके भी देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ऑप्शन पुटअप करें तो हमारा यहाँ पे बराबर आ जाए। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 1 1 4 8 9, यहाँ पे फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 16 और यहाँ पे आ रहा है 64। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 16 और ये आ रहा है 64। तो अब ये अब कौन सा पैटर्न आ गया? ये 1 और 1 के बीच का डिफरेंस 0, फिर 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 4, फिर यहाँ पे आ रहा है 1। ये तो कुछ अलग ही टाइप से आ रहा है। ओके, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे निकाल लेंगे? ये कुछ समझ आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस तो कुछ अलग ही है। तो इसको देखते हैं, ये अपना अगर ध्यान से समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे ये होगा ये 1 स्क्वायर और ये है 1 क्यूब। ठीक है, 1 स्क्वायर और 1 क्यूब 1 1 होगा। ये होगा 2 स्क्वायर और ये 2 क्यूब, 2 स्क्वायर 4 और 2 क्यूब 8। ये होगा 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए 3 क्यूब। ओके, ये अपना 4 स्क्वायर और ये है अपना 4 क्यूब। ओके, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में 4 के क्यूब तक किया हुआ है, तो आप लोग को ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पे ये 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब क्या है? 3 का क्यूब होता है 27। ओके, तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा 27। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आता है A27। ठीक है, ये हमारा इस पैटर्न में आ रहा है, ये चीज समझ आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का, ये आ रहा है 27। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है? 5760 और यहाँ पे है 960 और यहाँ पे है 192, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर आ गया एकदम से 16 और आ गया हमारे पास 8। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं। 5760 अपॉन 960, ये डिवाइड किया, यहाँ पे हमने इन दोनों को यहाँ पे डिवीजन किया तो यहाँ पे आ रहा है 6। ओके, इन दोनों का डिवीजन करके देखते हैं। 960 अपॉन ये 192, यहाँ पे आ रहा है डिवाइड करने पे, यहाँ पे आ रहा है 5। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी पता ही नहीं है, इन दोनों के बीच का भी पता नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का करते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड किए तो यहाँ पे आ रहा है 2। ओके, सो एक पैटर्न यहाँ समझ में आ रहा है 6 5, तो यहाँ पे होना चाहिए 4 और यहाँ पे होना चाहिए 3। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए 4 और यहाँ पे होना चाहिए 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एकदम से कैसे सोच लिया कि सीधा डिवाइड आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जब आपको एकदम बड़े बड़े जैसे नंबर दिख रहे हो, एकदम बड़ा नंबर आ गया जैसे 5760 आ गया, फिर उसके बीच का 960, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, जब एकदम बड़ा जब डिफरेंस आ जाता है तब वो तो या तो मल्टीप्लीकेशन में होता है या तो डिवीजन में होता है। यहाँ पे रिवर्स जा रहा है तो यहाँ पे इसलिए डिवीजन में था। ठीक है, सबसे पहले वही चेक करेंगे, हो यहाँ पे कुछ भी सकता है पैटर्न में, लेकिन चेक अपन सबसे पहले वही चीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, बड़ा नंबर आ गया, तो इसलिए मैंने क्या सोचा, ये मल्टीपल में हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 192 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे 192 डिवाइड बाय 4 करने से वही नंबर आना चाहिए हमारे पास जो भी आ रहा है, 192 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आ रहा है 48। अब मैं यहाँ पे 48 डिवाइड बाई 3 करके देखता हूँ तो मेरा आएगा 16। ओके, तो ये नेक्स्ट नंबर आ गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है 48। ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ठीक है, ओके, सो आज हम यहीं तक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही। बाकी का हम जो आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके, ठीक है। सो अब बाकी के जितने भी अपने पास इसमें के जो भी क्वेश्चंस है वो हम अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अब मिलते हैं कल। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।